मार्च अप्रैल में इंतखाबात की पेशगोई करने वाले इमरान खान मायूस होने लगे। कहते हैं कि हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। अभी इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। लाहौर से लियाकत अली रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान से लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों की मुलाकात। इमरान खान ने 9 मुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस मौका पर मुल्की सियासी मामलात पर खुलकर गुफ्तगू की। बोले, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। अगर आइंदा इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था। मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान का कहना था कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। जब दो खानदानों के मफादात पाकिस्तान से नहीं तो उनसे मिसाके मईशत कैसे करें। इमरान खान का कहना था कि मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान का इलेक्शन का बयानिया ये है कि फौज उनकी मदद करे और इदारे पीटीआई की टाइगर फोर्स बनकर काम करें। इमरान खान के सहूलतकार एक इदारे से खत्म हो गए। इलेक्शन वक्त पर होंगे तो इमरान खान के सहूलतकार किसी इदारे में नहीं रहेंगे। वो लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब को निकाला गया तो वो भी बहुत दावे करते थे कि पता नहीं क्या इनकलाब लेकर आएगा, और अब मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, क्या हो रहा है, वो तो भूल के हम माजी का हिस्सा। तो वैसे ही जो मुशर्रफ के बाक़ियात हैं, जो इमरान खान साहब है, जो या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, अगर वो जमहूरियत की तरक्की के साथ नहीं देंगे और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, कि इदारे हमारे पाकिस्तान के इदारे, हर पाकिस्तानी के इदारे वो पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे। 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाए, वो बैक डोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बन सके। वैसे एक और साजिश इसमें है। खान साहब का ज़िद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनके दौरान, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फ़ायदा उसको मिले। एक इदारा से, इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट के, शायद दूसरे इदारे में उनके सहूलतकार अभी तक बैठे हैं। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। इलेक्शंस तो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक पार्लियामान का एक टर्म है और पार्लियामान टर्म पूरा करता है और फिर इलेक्शंस होते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि उनकी जमात टेक्नोक्रेट हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। इस तजुर्बे का अब मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई टेक्नोक्रेट हुकूमत की भरपूर मुखालफत करेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तजर्बों के हम मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। हम आइन से बाहर जाने की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। किसी तौर के ऊपर हमें आइन से मावरा सिस्टम जो है वो मंजूर नहीं है। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अवाम के जो फ़ैसले हैं उनके सामने आपको सर तस्लीम ख़म करना होगा। आप मुझे बताइए कि आप अमेरिका से एक दरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, आप उसको यहाँ पे बिठा देंगे, वो कोई फ़ैसला लेगा, उसके ऊपर तनकीद होगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान के मसले ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट आके जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। सीधी बात है, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर बुरी तरह एक्सपोज हो गए। शहबाज शरीफ ने 20 साल के दौरान गुजरात में कोई काम नहीं किया। पीडीएम की कोई परवाह नहीं, आवाम की खिदमत पर तवज्जो है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि हुकूमती अखराजात कम करके आवाम की तरक्की पर लगा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ताजिर बरादरी की कन्वेंशन से खिताब। मजीद का कहना था। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल,
ऐवान वज़ीर आला नब्बे शहरा कायदे आज़म पर जी आज ताजर बरादरी का बड़ा इज्तिमा हुआ, जिससे वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ ने खिताब करते हुए ताजर बरादरी के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी नीयत नेक है, दीन के साथ अल्लाह ताला की मखलूक की भी खिदमत कर रहे हैं और कौम के बच्चों को राह रवीस में बचाकर सही सम्मत में लेकर जाना चाहते हैं। दीन की तालीम से ही अच्छी नस्ल परवान चढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नई जनरेशन की तरजीहात में दीन अव्वलीन होना चाहिए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने 20 साल के दौरान गुजरात में कोई काम नहीं किया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने सीरत अकेडमी को ताले लगवाकर जुल्म किया और पीडीएम की कोई परवाह नहीं, सिर्फ सूबे की आवाम की खिदमत पर तवज्जो है। अल्लाह ताला ने वज़ारत आला का मनसब दिया है। अल्लाह ना देना चाहे तो कुछ नहीं मिल सकता, अल्लाह देना चाहे तो कुछ छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा जितना भी वक्त है आवाम की खिदमत और मसाइल के हल पर लगाएंगे, तेज रफ्तारी से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मंसूबे मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजर बरादरी के जहाँ जहाँ भी मसाइल होंगे उनको तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और इस हवाले से ब्यूरोक्रेसी को बड़ी वाज़ेह हदायत दी जा रही हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई खदशा नहीं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। माजी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क इस नहज पर पहुंचा, आने वाले दिनों में पोजीशन बेहतर होगी। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में वीडियो लिंक खिताब किया। पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। अल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है। वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें, पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। मैंने तीसरी अनाउंसमेंट 72 घंटे में यही की थी कि हम IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे। वी आर द ओनली वन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने एक दफा प्रोग्राम पूरा किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कोशिश होगी इकोनॉमिक टीम की कि हम इस दफा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क की मईशत तेजी से बढ़ रही है, हालात डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। 8 माह बाद याद आया कि रूस से सस्ता तेल लेना चाहिए। पीडीएम का तजुर्बा नाकाम हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई नया तजुर्बा किया गया तो वो भी फेल हो जाएगा। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुसलसल एक फ्री फॉल के अंदर है। इस वक्त पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है, गैस की भी है और बिजली की भी है। इतना बड़ा बहरान पहले सर्दियों के अंदर तवानाई के शोबे में कभी नहीं आया। रूस से सस्ता तेल लेना था। 8 माह 9 माह तो कहते रहे कि जी हम ले ही नहीं सकते, उनका तेल हमारे यहाँ चलता नहीं है। अब याद आया कि तेल चल भी सकता है और लेना भी चाहिए था। LNG खरीदा गया महंगे दामों के ऊपर। सेमी फंक्शनल भी नहीं, ये एक नॉन फंक्शनल रजीम है जो इस वक्त चल रही है। आजकल एक ढंढोरा पीटा जा रहा है कि जी क्योंकि पीडीएम हुकूमत से मईशत तो चली नहीं, मुल्क ही नहीं चल रहा, तो अब क्यों ना हम एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है उसकी तरफ चले जाएं। पीडीएम हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं है। ये तो कहीं और से आए हैं और कहीं और को ही प्यारे हो जाएंगे। बाकी तजर्बों की तरह ये तजर्बा भी नाकाम हुआ। हालात हमारे सामने आ रहे हैं, ये उसी तरफ जा रहे हैं कि जो एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन है। सेलेक्टिव डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। उस मुल्क को इलेक्शंस के ज़रिए ही बचाया जा सकता है। अगर कोई नया तजर्बा किया गया वो भी फेल हो जाएगा। जबकि वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि अराकीन असम्बली की खरीदो फरोख्त इमरान खान का वतीरा, पीपल्स पार्टी क़यादत पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। इमरान न्याज़ी ने मुल्क में कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाईं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खरीदो फरोख्त मेंबरान की इसकी शुरुआत हमेशा इमरान खान और PTI ने की है। और अगर आपको याद भी होगा कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी हमने 5 मेंबर ख़रीदे हैं। तो ये खरीदो फरोख्त मेंबरान की, ये इमरान खान का वतीरा है। और इस मुल्क में कानून की, आइन की धज्जियाँ जो इमरान खान ने उड़ाई और आज दिन तक उड़ाते जा रहे हैं। इमरान खान, उसकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये सारे के सारे जेलों में नजर आएंगे आपको। मुल्क की मईशत आज एक बुरे हाल में है, उसको मानते हैं, एक प्रेशर में है, लेकिन ये रिकवर हो सकती है। लेकिन इस मईशत की को इस नहज पे पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इसका जिम्मेदार है, इसका नाम है इमरान खान न्याजी।
कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि इस्तीफों की मंजूरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को एक एक करके आना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जत्थे की सूरत में आने से मामला दुरुस्त अंदाज में नहीं हो सकते। PTI के अरकान को इस्तीफों की मंजूरी के लिए एक एक करके आना होगा। इस्तीफों के मामले पर आइन और कानून के पाबंद हैं। इस्तीफे अरकान के तहरीर करदा नहीं थे। गुज़श्ता तलबी पर भी PTI के अरकान नहीं आए। PTI के आमिर डोगर ने इस्तीफों से मुतालिक बातचीत के लिए राबता किया था। फैसल वावडा सेनेट की रुकनीत से मुस्तफ़ी हो गए। PTI के सेनेटर ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश कर दिया। फैसल वावडा PTI के टिकट पर 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत पर झूठा हलफनामा जमा करवाने पर फैसल वावडा को नाअहल करार दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अदालत के हुक्म पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया था, जिस पर उनकी ताहयात नाअहली खत्म हो गई थी। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इस्तीफा दिया। चेयरमैन सेनेट ने मंजूर कर लिया और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत की गई। तवानाई बचत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईंधन के दरामदी बिल में कमी के लिए तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद और मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। जावेद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की सख्त मज़म्मत, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने और अमनो अमान पर कोई समझौता न करने का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया। काबीना अराकीन को पावर डिवीजन के मुजवजा तवानाई बचत प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईंधन के दरामदी बिल में कमी के लिए तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद और मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमतों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत समेत स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत मुकम्मल की जाए ताकि तवानाई बचत प्लान के नफाज को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर तवानाई को पाकिस्तान में विंड पावर के हवाले से तफसीली रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी दफातर में बिजली की खपत को 30% कम करने के हवाले से कमेटी बनाने की भी हिदायत कर दी। वज़ारत सनअत व पैदावार की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान में 22 कंपनियों को इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने के लाइसेंसेस जारी किए जा चुके हैं। मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल्स को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक से तब्दील किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से तफसीली प्लान इक्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश किया जाए। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए सोयाबीन की रिपोर्ट, कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 की मंजूरी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वन विंडो ऑपरेशंस के लिए वन स्टॉप सर्विस एक्ट की असूली मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने ECC और काबीना कमेटी निजकारी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। और वफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा ने कहा कि गवर्नर पंजाब का आईनी हक था कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। गवर्नर ने वज़ीर आला को अक्सरियत का सबूत देने का कहा। वज़ीर आला पंजाब के पास असम्बली तोड़ने का पूरा इख्तियार है। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। हक था, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला साहब एतमाद का वोट लें। उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि खुद वज़ीर आला साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने 1.5 माह पहले समरी साइन करके डिज़ोल्व करने की मैंने इमरान खान के सपुर्द कर दिया। इमरान खान साहब कौन है? MPA हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक पार्टी के सरबराह ज़रूर हैं। असम्बली तोड़ने का इख्तियार जो है वो वज़ीर आला के पास है और किसी के पास नहीं है कि वो असम्बली। इसका मतलब है इससे ज़्यादा तौहीन पंजाब असम्बली की क्या हो सकती है, या पंजाब असम्बली के अरकान की क्या हो सकती है कि 1.5 माह किसी को पता ही नहीं और उसकी डिसोल्यूशन जो है वो साइन होकर वो उस तक पहुंच गई है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिट हुकाम की जानिब से रिश्वत लेने के मामले का नोटिस ले लिया। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने की हिदायत कर दी। PAC का इजलास नूर आलम खान की ज़ेर सदारत हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ वजारतों और महकमों की जानिब से शिकायत की गई है कि ऑडिट एहलकार दस्तावेज़ात की तस्दीक के मरहले में रिश्वत मांगते हैं। इजलास में वजारत आबी वसाइल की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया, जिस पर PAC ने डैम्स की तामीर समेत 5 मनसूबों के फॉरेंसिक ऑडिट की हिदायत कर दी। इजलास के दौरान ऑडिट रिपोर्ट्स के जायजे में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। कमेटी ने मनसूबे का फॉरेंसिक ऑडिट करने का फैसला किया। चेयरमैन PAC ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखने की हिदायत की। ये साल रुखसत होने को है। इस साल शहर क़ायद के बासियों ने क्या खोया क्या पाया, इस पर बात कर लेते हैं। कराची में मसाइल के हल की बात की जाए तो शहरियों के लिए ये साल
मायूस कुन रहा, क्योंकि शहर में सबसे गंभीर मसला पानी की कमी पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम नजर आया, ना ही इसकी बढ़ती तलब को रोका जा सका। पानी की चोरी बूंद बूंद को तरसते शहरियों की प्यास मजीद बढ़ाती रही। कराची से मुनिस अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची और उसका सबसे बड़ा मसला पानी, उसके बावजूद इसके हल के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किया गया। साल 2022 में उम्मीद थी कि शहर को दस्तयाब पानी में इजाफा करके कराची के शहरियों को बुनियादी जरूरत फराहम की जाएगी। ताहम क्या पानी का अजीम मंसूबा K4 और क्या ही कोई छोटा मंसूबा, कोई पूरा होता नजर नहीं आया। 17 साल से इल्तिवा का शिकार पानी के सबसे बड़े मंसूबे K4 पर अब तक 25 अरब रुपए लग चुके, लेकिन हासिल सिफर। यही वजह है कि अब MD वाटर बोर्ड ने भी इसकी जल्द तकमील के दावे से हाथ उठा लिए। तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं कि इट गोज़ वेल और वो करते हैं, तो इस वक्त आज की तारीख से भी कम से कम 2 इयर्स रिक्वायर्ड हैं उनको भी और हमें भी। प्रॉब्ली बहुत एम्बिशियस होगा कि हम दिसंबर 2023 में ख़त्म कर देंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये मेगा मंसूबा कब मुकम्मल होगा, इसका हतमी जवाब किसी के पास नहीं। शायद इसीलिए पानी की तलब के आदाद व शुमार में इजाफा ही होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक कराची में यौमिया पानी की तलब 1200 से बढ़कर 1500 मिलियन गैलन तक पहुँच गई है। पानी की बड़े पैमाने पर चोरी, गैर कानूनी हाइड्रेंट से फरोख्त और बोसीदा लाइनों से ज़ाया होता पानी बड़े चैलेंजेस हैं। वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत, इन मसाइल के साथ पानी फराहमी के लिए कोई मस्बत किरदार अदा करती नजर नहीं आती। टैंकर के ज़रिए पानी सप्लाई हो रहा है, उसके जो एक्चुअल टर्नओवर है वो कई अरब रुपए है। ये 40 to 50 बिलियन रुपीस एक साल का जो है पानी यहाँ पे बिकता है। कोई इकदाम नज़र नहीं आया कि कोई बेहतरी आई हो या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया हो जिससे पानी के मसाइल कम हो डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर, न्यू कराची या दीगर इलाके, पानी की कमी सब जगह यकसा है। ताहम जिला गरबी के इलाके औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में ये बहरान शहरियों को 8-8 आंसू रुला रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड की जानिब से शहरियों को पानी की दस्तयाबी होती है 1.5 से 2 माह बाद, वो भी महज 1 घंटे के लिए। बहुत दिल्लत है पानी की मेरे बर्दिया में, क्या करे, रोज कूलर सुबह शाम इधर से भर के ले जाते हैं। हुकूमत क्या करे, कुछ भी नहीं किया बेटा, गरीबों को अमीरों ने कुछ भी नहीं किया, बेड़ा घर कर दिया है। गवर्नमेंट जो दे रही है 1 घंटा पानी 1.5 महीने में, 2 महीने में, उसको स्टॉक कितना करोगे आप? बेचने वालों के लिए तो पानी है यहाँ, सिर्फ बेचने वालों के लिए, अवाम के लिए पानी नहीं है। इदारे सो रहे हैं। बचपन, जवानी और ये उम्र यहीं गुजरी है, हमेशा पानी की हमेशा तकलीफ रही है और मैं समझता हूँ शायद मेरी ज़िंदगी में तो ये मसला हल होगा नहीं। माहिरीन के मुताबिक साल भर कुदरत ने शदीद बारिशों के नतीजे में पानी की कमी को किसी हद तक ही सही कम करने का अहम मौका फराहम किया था। ताहम नाअहल और बद इंतजामी के सबब हुकूमत बरसों बाद मिलने वाले इस मौके का फायदा शहरियों तक पहुँचाने में नाकाम रही। गुज़िश्ता कितने ही सालों की तरह साल 2022 भी इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन कराची में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए कोई काम न किया जा सका। बेबस शहरियों का सिर्फ एक मुतालबा है कि इस मसले को हल करने के लिए संजीदा तरीन इक़दाम लिए जाएं ताकि इनकी मुश्किल कम हो सके। कैमरामैन अदील अली के साथ मुनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। हमने ये भी देखा कि साल 2022 पाकिस्तानी मईशत के लिए भी बहुत मुश्किल रहा। सनती पैदावार में कमी हुई, बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई उरूज पर पहुंची। ये साल कारोबारी तबके के लिए कैसा रहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मईशत के लिए साल 2022 डरावना ख्वाब साबित हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब 83 करोड़ डॉलर से कम होकर 12 अरब डॉलर पर आ गए। महंगाई की शरह 26% तक पहुंच गई। डॉलर की कदर 176 रुपए से बढ़कर 224 रुपए पर आ गई। डॉलर की किल्लत और इसके महंगा होने की वजह से दरामदात पर पाबंदियां लगाई गईं। नतीजतन सनती पैदावार में कमी हो गई। इसी साल एक गवर्नमेंट गई, दूसरी आई, बजट का मौका था, जो IMF से वादे किए गए थे वो फुलफिल नहीं किए गए, तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ता चला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना बढ़ता चला जा रहा है और अभी शरह सूद दोबारा बढ़ा दिया गया। तो इतनी महंगे सूद पर, इतने महंगे इंटरेस्ट रेट पर कोई भी इंडस्ट्री वायबल नहीं हो सकती। कारोबारी तबके का कहना है कि साल 2022 तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन साल 2023 में मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। जब तक हम एक जगह नहीं बैठेंगे, हम वो चाहे कोई भी हो, सारे स्टेक होल्डर और प्लस गवर्नमेंट अपोजिशन एक जगह नहीं बैठेंगे, हम यही सफ़र करते रहेंगे और यही मसाइल हमारे साथ आते रहेंगे। कारोबारी बरादरी समझती है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी चैलेंजेस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा।
आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत तंबाकू की स्मगलिंग और टैक्स चोरी के रुझान को ख़त्म करने से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सिगरेट साजी के शोबे में स्मगलिंग, टैक्स चोरी की रोकथाम की हिदायत। रवा माली साल में FBR टैक्स अहदाफ की वसूली को यकीनी बनाए, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई। टैक्स चोरों को कानून के कटहरे में लाया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तंबाकू की स्मगलिंग और टैक्स चोरी के रुझान को ख़त्म करने से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ और वज़ीर-ए-आज़म की सिगरेट साजी के शोबे में स्मगलिंग, टैक्स चोरी की रोकथाम की हिदायत और रवा माली साल में FBR टैक्स अहदाफ की वसूली को यकीनी बनाए, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये अहम हिदायत जारी की गई हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई कि टैक्स चोरों को कानून के कटहरे में लाया जाए और स्मगलिंग को रोका जाए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से FBR को भी हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। तंबाकू की स्मगलिंग और टैक्स चोरी के रुझान को ख़त्म करने से मुतल्लिक़ ये इजलास हुआ और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सिगरेट साजी के शोबे में स्मगलिंग, टैक्स चोरी की रोकथाम की हिदायत जारी की गई हैं। और इसके साथ साथ रवा माली साल में FBR टैक्स अहदाफ की वसूली को यकीनी बनाए, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई हैं। FBR को यहाँ हिदायत जारी की गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 523 पॉइंट्स की कमी ही, दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में जारी सियासी हलचल और खराब माशी सूरत हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आने लगे। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त का रुझान रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 523 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 39,279 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल और खराब माशी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार स्टॉक मार्केट में नया सरमाया लगाने के बजाय शेयर्स फरोख्त करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे इजाफे से 226 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ, जबकि करेंसी डीलर्स ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 234 रुपए 50 पैसे बता रहे हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज सूद की अदायगियां, बरामदात, तरसीलात ज़र में कमी और बैरूनी सरमायाकारी घट जाने के सबब ज़र मुबादला ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके बाइस रुपए पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है।